हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर के बारे में और ज्वार सूट फ्लाई के बारे में। इसमें से एक हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर के बारे में। तो दोनों का सेम है, इसलिए एक ही साथ में बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इनका अन्य नाम है मकोड़ा, मकाया, ओबरा, रतबा, कनका, घुंडी इत्यादि। ठीक है, इसको मकोड़ा, मकाया, ओबरा, रतबा, कनका, घुंडी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है चिलोपार्टेलस। चिलोपार्टेलस इसका साइंटिफिक नेम होता है ज्वार के तना बेधक का। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है और फैमिली इसकी है लेडिया और होस्ट प्लांट इसका है। तो पोषक तत्वों में ज्वार, बाजरा, मक्का तथा गन्ना इसके होस्ट प्लांट है। ठीक है, कौन कौन से? ज्वार, बाजरा और मक्का, गन्ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह कीट भारतवर्ष के अतिरिक्त पाकिस्तान, बर्मा, चीन आदि में पाया जाता है। भारत में यह उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां इसके पोषक तत्व होते हैं। इसके क्षति का प्रकृति देखेंगे, नेचर ऑफ डैमेज। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो नेचर का ऑफ डैमेज मतलब ये इसकी क्षति की प्रकृति कैसी होती है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो यह कीट ज्वार, बाजरा तथा मक्का की तनों को ग्रसित करता है। इस कीट की केवल जो सुंडी होती है, ठीक है, जो सुंडी होती है वही हानिकारक होती है। ध्यान दीजिएगा, जो ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर होता है इसकी सिर्फ सुंडी ही हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। अंडे से निकलने के बाद छोटी छोटी सुंडियां कोमल पत्तियों को खाती हैं तथा मध्य कलिका के बीच घुसकर उन्हीं से होती हुई तने में पहुंच जाती हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अंडा से जब निकल जाती हैं सुंडियां छोटी छोटी, तो वह कोमल पत्तियों को खाती हैं और मध्य कलिका के बीच घुसकर उन्हीं से होती हुई तने में पहुंच जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य कलिका मुरझा जाती है। इसके कारण डेड हार्ट हो जाता है। मैंने आप लोगों को डेड हार्ट पढ़ाया था सुबह 1 नंबर वाले में, तो इसी के कारण डेड हार्ट हो जाता है। ये जो सुंडियां होती हैं ये क्या होता है, मध्य कलिका के बीच घुसकर उन्हीं से होते हुए तने में पहुंच जाती हैं, जिससे डेड हर्ट हो जाता है। मक्के की फसल को सबसे अधिक क्षति जो होता है इसी के कारण होता है। आगे देखते हैं। लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास। ठीक है, तो ये जो कीट होता है या जो पेस्ट होता है इसके जीवन में कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। एक लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। एक लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। तो इसमें जो मादा होता है, मादा कीट मैथुन के 2 दिन बाद अंडे देना शुरू करता है। जब इसका मैथुन होता है उसके 2 दिन बाद से ही अंडे देना शुरू करता है। ठीक है, 2 से 5 दिन बाद। उसके बाद क्या होता है, अंडा से निकलने के बाद वो लार्वा में परिवर्तित होता है। पहले मैथुन के 2 दिन बाद अंडे देगा, उसके 2 से 5 दिन बाद लार्वा, उसमें से लार्वा निकलेगा। लार्वा अवस्था जो होता है 21 से 28 दिन चलता है। उसके बाद प्यूपा अवस्था आता है। प्यूपा अवस्था जो होता है 4 से 6 दिन होता है। उसके बाद ये अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर अडल्ट का फिर से मैथुन होता है, फिर 2 दिन बाद ये पैदा अंडा निकलता है, फिर अंडे से लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से प्यूपा, यही चलता रहता है। तो हमने अभी सिर्फ देखा है अंडा। आगे देखते हैं। अंडे प्रायः शाम के समय पत्तियों की निचली सतह पर मध्य सिरा के पास समूह में दिया जाता है। इनकी संख्या 4 से 20 तक होती है। प्रत्येक अंडा लगभग चपटा 1 mm लंबा होता है। मादा अपने जीवन काल में 250 से 300 अंडे देती है। अंडे 2 से 5 दिन में फूटकर लार्वाल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अंडे से निकलने के बाद सुंडी छोटी, लगभग 2 mm, गंदे सफेद रंग की होती है। ठीक है, गंदा सफेद रंग जो होता है मटमैले रंग का बोल सकते हैं। तो अंडे से निकलने के बाद जो सुंडी होती है यही देखिए नुकसान पहुंचाती है। और यह जो स्टेज होता है 21 से 28 दिन तक होता है, मतलब लंबा स्टेज होता है, इसी में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं ये कीट। तो अंडे से निकलने के बाद जो सुंडी होती है लगभग 2 mm लंबी, गंदे सफेद रंग की होती है। इनके बदन पर रेशे तथा सिर काला होता है। यह पत्तियों को खाती हैं और तने के अंदर छेद कर घुस जाती हैं। इसका जो जीवन काल होता है 21 से 28 दिन का होता है। मैंने बताया कि जो इसका लार्वा का जीवन काल होता है कितने दिन का होता है, 21 से 28 दिन का होता है। इसी अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। अगला प्यूपल अवस्था। तो प्यूपा पूर्ण विकसित सुंडी छिद्र के बाद एक पतला स्तर बुनकर उसमें छेद की ओर मुंह करके निष्क्रिय अवस्था में होकर प्यूपा में बदल जाते हैं। कोशावस्था सदैव तने के अंदर होती है।
प्रारंभ में इसका जो रंग होता है हल्का बादामी होता है तथा बाद में भूरा हो जाता है। इसके बाद यह अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रौढ़ कीट का रंग हल्का पीला भद्दापन लिए हुए होता है। यह रात्रि में प्रकाश द्वारा आकर्षित होते हैं। नर तथा मादा कीट कृमिकोष से निकलने के पश्चात ही मैथुन करते हैं। नर मैथुन के पश्चात मर जाता है तथा मादा अंडे देने के 2 से 3 दिन बाद मर जाती है। ठीक है, नर जो होता है जब वो मैथुन कर लेता है तो उसकी मृत्यु होती है और मादा जो होती है वह 2 से 3 दिन बाद मैथुन के अंडे देती है, उसके बाद यह भी मर जाती है। इस प्रकार इनका संपूर्ण जीवन चक्र 29 से 41 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए पौध अवशेषों को जला देना चाहिए। छेद के पास प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रौढ़ कीटों को एकत्रित करना चाहिए। ज्वार बाजरा की मिश्रित खेती करनी चाहिए। कार्बोनिल की 50% मात्रा को 1/2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थायोडान की 4% मात्रा 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो यह आप लोग का जो पहला पृष्ठ था उसके बारे में मैंने बता दिया, ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर के बारे में। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दूसरा ज्वार सूट फ्लाई के बारे में। ज्वार सूट फ्लाई या तना छेदक मक्खी, देखिए इनका बोटेनिकल नेम बोले, साइंटिफिक नेम जो है आप लोग याद रखिएगा। साइंटिफिक नेम एग्जाम में लिखेंगे, बहुत प्लस पॉइंट है। 1 नंबर इसी साइंटिफिक नेम का सिर्फ दिया जाता है एग्जाम में। 5 नंबर का आएगा, 4 नंबर लिखने का पूरा, 1 नंबर साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑर्डर इन सब का मिल जाता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एथेरिगोना सोकाटा। एथेरिगोना सोकाटा, सोकाटा बोल सकते हैं, सोकाटा बोल सकते हैं। ठीक है, एथेरिगोना सोकाटा स्पेलिंग याद रखिएगा। ऑर्डर की बात करें तो डिप्टेरा गढ़ से आता है। फैमिली इसकी है इंथोमाइडिए। ठीक है, और होस्ट प्लांट की बात करें तो ज्वार मक्का बाजरा सावा कोदो गेहूं और सूडान घास आदि इसके क्या है, होस्ट प्लांट है। मतलब इन्हीं के ऊपर पौधा यह जो कीट है वह रहता है। ज्वार मक्का बाजरा सावा कोदो गेहूं सूडान घास। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। इसके क्षति का प्रकृति देखेंगे तो इस कीट के सुंडी या मैगट हानिकारक होते हैं, जिनका प्रकोप फसल उगाने के 1 हफ्ता बाद नष्ट करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ। इस कीट की जो सुंडी होते हैं, मैगट जो होते हैं, वो हानिकारक होती हैं। इनमें जो जीव का प्रकोप होता है फसल उगने के 1 हफ्ता बाद नष्ट करना प्रारंभ करती है तथा एक माह तक काफी क्षति हो जाती है। इसके मैगट कोमल तने के अंदर घुस जाते हैं जिससे डेड हर्ट हो जाता है, जिसके कारण 60 से 90% तक उपज में कमी हो जाती है। क्या होता है, 60 से 90% तक उपज में कमी हो जाती है ज्वार सूट फ्लाई के कारण। आगे देखेंगे जीवन चक्र लाइफ हिस्ट्री। तो इसके जीवन में भी कुल 4 अवस्थाएं होती हैं, एग मैगट प्यूपा अडल्ट। ठीक है, एग मैगट प्यूपा अडल्ट। तो सबसे पहली अवस्था एक की होती है, मादा मक्खी मैथुन के पश्चात प्रायः सुबह के समय एक एक करके पत्तियों की निचली सतह में, पंक्तियों में अथवा पौधों के सतह के पास जमीन पर अंडे देती है। मादा मक्खी अपने जीवन काल में कुल 20 से 40 अंडे देती है। प्रारंभ में अंडे दूधिया सफेद रंग के होते हैं जो बाद में धूसर रंग के हो जाते हैं। अंडे प्रायः 2 से 3 दिन बाद फूट जाते हैं। ठीक है, अंडे 2 से 3 दिन बाद प्रायः फूट जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैगट अवस्था इसकी जो होती है उसके बारे में। इसकी जो मैगट होती है सफेद रंग का होता है तथा उसके टांगे नहीं होती है। मैगट जो होता है सफेद रंग का होता है, उसकी टांग नहीं होती है और यही जो अवस्था होती है वो नुकसान पहुंचाती है फसलों को। यह भुदक कर चलता है, मतलब कूद कूद कर चलता है। अंडे से निकलने के बाद मैगट 3 बार मोल्टिंग करता है, त्वचा का निर्मोचन करता है। तो अंडे से निकलने के बाद मैगट 3 बार त्वचा निर्मोचन करके 7 से 8 दिन में पूर्ण विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित मैगट लगभग 7 से 7.5 mm लंबा होता है। प्यूपा की बात करें क्रीमिकोज की, तो पूर्ण विकसित मैगट तने के अंदर पौधे के जड़ वाले हिस्सों के पास कोशावस्था में बदल जाता है। यह लाल भूरे रंग का होता है। कोशावस्था में लगभग 7 से 8 दिन में पूरी हो जाती है। इसकी जो कोशावस्था होती है वह 7 से 8 दिन में पूरी हो जाती है। प्रौढ़ मक्खी छोटी काले रंग की होती है जिसके शरीर के ऊपरी सतह पर काले धब्बे होते हैं। ये 4.4 से 5 mm लंबी होती है। प्रौढ़ मक्खी प्रायः एक सप्ताह तक जीवित रहती हैं। इनका जीवन चक्र 18 से 22 दिन में पूरा हो जाता है तथा वर्ष में कई पीढ़ियां बीतती हैं। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो बुआई के समय बीज दर 10 kg प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12 kg के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। कीट ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। बीजों को कार्बोफोरान से उपचारित करके बोना चाहिए। फसल बोते समय फोरेट ग्रेटूटिन की 10 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा से पूर्ण में प्रयोग करना चाहिए।
फसलों पर क्लोरपायरीफास 0.05% का छिड़काव करना चाहिए और प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। ठीक है, तो यह थे दोनों क्रॉप जो कि मैंने आप लोगों को बताया, सॉरी दोनों पेस्ट जो कि मैंने आप लोग बताया, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्वार के बारे में पूछ लेता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।